अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, कोर्स कोड नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग, कोर्स कोड नंबर 1340 बिज़नेस अकाउंटिंग। ये हम पढ़ रहे हैं। ये अब हमारा टॉपिक तकरीबन एंड तक जा रहा है। अब हम एग्ज़ाम्पल पर आ गए हैं, जो इसकी किस तरह एग्ज़ाम में सवाल आता है। एग्ज़ाम्पल से ही अक्सर बहुत सी मरतबा सवाल एग्ज़ाम्पल के भी आ जाते हैं किताब के, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम एग्ज़ाम्पल को देखें। ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैंने सारा टॉपिक आपको पढ़ा दिया है तमाम जो थी। उसके बाद जो है एक दो एग्ज़ाम्पल अगर हो सकी तो मैं कर दूंगा, ताकि आगे और भी टॉपिक हैं। इसके बाद डेप्रिसिएशन का टॉपिक है यूनिट 4 में, उसमें भी टाइम लगेगा डेप्रिसिएशन पढ़ाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट्स करके बताइए कि क्या मैं डेप्रिसिएशन स्टार्ट कर दूं इस सवाल के बाद, या एक आधी एग्ज़ाम्पल और करवाऊं। आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आप फ़ौरन देखते ही मुझे कमेंट्स करिएगा। अब मैं डेप्रिसिएशन का सवाल कराऊं, अगर ज़्यादा मेजॉरिटी में कमेंट्स होंगे तो मैं वो करूँगा। अगर इसकी प्रैक्टिस करानी है सवाल की, वह कराऊंगा, या डेप्रिसिएशन यूनिट 4 को शुरू कराना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। मैं अभी आज छुट्टी का दिन है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, और कल भी छुट्टी का दिन होगा। 2 ही दिन मुझे मिलते हैं, और मैं रात को 7, साढ़े 7, 8 बजे घर पे आता हूँ। ज़्यादा मुश्किल से अगर दे सका एक लेक्चर तो एक ही दे सकता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा अच्छा स्टूडेंट की तरफ से। ना व्यूज़ आ रहे हैं। हिम्मत जब भी बनती है जब अच्छे व्यूज़ आएँ, और जो है कमेंट्स भी आएँ, आगे शेयर भी हो, लोग ज़्यादा देख रहे हो, तो फिर पढ़ाने की हिम्मत होती है। लेकिन जहाँ व्यूज़ बहुत पुअर होते हैं, जैसे मेरे चैनल पे पुअर व्यूज़ आ रहे हैं, तो हिम्मत बहुत कम होती है पढ़ाने की। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, देखते हैं कब तक चलते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है आपके व्यूज़ पे। अगर व्यूज़ अच्छे आएंगे तो हम आपके अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तमाम किताबें पढ़ाते रहेंगे। लेकिन व्यूज़ नहीं आएंगे तो हमें चेंज करना पड़ेगा, और मजबूरी है, जिसके लिए हम आपसे सॉरी करते हैं। आप लोगों के रेस्पॉन्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, कितना अच्छा रेस्पॉन्स आता है कि ये चैनल हम चलाएं या नहीं चलाएं, क्योंकि हमारा टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी जगह पे दे सकते हैं टाइम को। चलें स्टूडेंट्स, आप अभी स्टूडेंट्स का मुझे एक मैसेज आया था स्टूडेंट का, उन्होंने कहा था कि आप इसकी एग्ज़ाम्पल भी करवाएं, तो मैं एग्ज़ाम्पल करवा रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल आपको नज़र आ रही है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, यूनिट नंबर 3 है, जिसका टॉपिक का नाम है कंसाइनमेंट अकाउंट। थ्योरी हमने सब पढ़ ली है तकरीबन। हम पेज नंबर 65 पर पहुंच चुके हैं इस वक्त हम पेज नंबर 65 पर हैं, जिसकी एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है। मैं पढ़ के आपको पूरा ट्रांसलेट करके बताऊंगा किस तरह बनेंगे। पहले आप सुन लें अच्छी तरह। मिस्टर अवेज़ ऑफ मुल्तान, मिस्टर अवेज़ जो मुल्तान में रहते हैं, ये ओनर हैं, मालिक हैं कारोबार के। कौन है? ओनर हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंटिंग में क्या कहलाएंगे? कंसाइनर। क्या कहलाएंगे? कंसाइनर। कंसाइनर क्या करता है? सेंड करता है गुड्स। सेंड करने को क्या बोलते हैं? कंसाइंड। वर्ब है कंसाइंड, नाउन है कंसाइनमेंट। ठीक है, तो इन्होंने कंसाइन किए, इन्होंने गुड्स सेंड किए। कितने गुड्स हैं? 100 शर्ट, 100 शर्टें हैं, जिसकी कॉस्टिंग कितने की है? 50,000 रुपये की लागत है। 50,000 रुपये की लागत की 100 शर्टें अब मिस्टर अबीस ने भेजी हैं। किसको भेजी हैं? टू मिस्टर काशिफ ऑफ लाहौर। मिस्टर काशिफ जो लाहौर में रहते हैं, जो मिस्टर अवेज़ के एजेंट हैं। एजेंट अपॉइंट किया गया है, जिनको हम कहेंगे कंसाइनी। एजेंट का लफ्ज़ आता है प्रिंसिपल के साथ। मिस्टर अवेज़ जब प्रिंसिपल कहें हम अवेज़ को, तो यहाँ पे काशिफ को एजेंट कहना पड़ेगा। चूँकि कंसाइनमेंट अकाउंट में हम लफ्ज़ यहाँ पे कंसाइनर इस्तेमाल करते हैं मालिक के लिए, तो एजेंट के लिए कंसाइनी इस्तेमाल करते हैं। और जो गुड्स भेजते हैं हम सेंड, उसके लिए कंसाइंड या कंसाइनमेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये जो आपके एजेंट हैं, जो कंसाइनी हैं, वो लाहौर में रहते हैं, तो लाहौर की मार्केट में बेचेंगे, और ये मुल्तान के हैं। इन्होंने कहा है कि आप लाहौर की मार्केट में बेचें। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ। मिस्टर अवेज़ ऑफ मुल्तान कंसाइन, मैंने भेजी है 100 शर्ट्स, 100 कमीज़ें, कॉस्टिंग रुपीज़, जिसकी लागत 50,000 रुपये है। किसको भेजी है? टू मिस्टर काशिफ को ऑफ लाहौर। फॉर किस पर्पज़ के लिए भेजी है? फॉर सेल, सेल करने के लिए शर्ट को भेजी है। मिस्टर काशिफ को क्या मिलेगा सेल करने से? ऑन कमीशन ए 10% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। कह रहा है मिस्टर काशिफ को
सेल करने पर जितनी भी सेल करेंगे, ग्रॉस सेल जो होगी, इन्होंने 50,000 शर्टों को जो बेचेंगे, उस बेचे हुए अमाउंट को, प्रोसीड जो होता है, वो जो अमाउंट है सेल का, जो ग्रॉस अमाउंट आ रहा है, उसका 10% इनको कमीशन मिलेगा बेचने का। ठीक है, बात क्लियर हो गई, एक अगला समझा दिया है। आगे चलते हैं। मिस्टर अवेस जो कंसाइनर हैं, जो ऑनर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, पेड फ्रेट चार्जेस, फ्रेट बोलते हैं किराए को, बस वगैरह, गाड़ी वगैरह लोडिंग कराना, रेलवे के ज़रिए भेजना, किसी भी चीज़ के ज़रिए सामान को भेजते हैं ना, तो उसको फ्रेट बोलते हैं या ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। मिस्टर अवेस पेड फ्रेट यानी ट्रांसपोर्टेशन पेड किया इन्होंने, चार्जेस माने एक्सपेंसिस, ₹1200 इन्होंने सामान के ऊपर, जिस पे आपने इन्होंने लोडिंग कराई है, सामान जो है सुजुकी भी हो सकती है, गधा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, या रेल है, रेल के ज़रिए भेजा है, ये कुछ नहीं लिखा किस ज़रिए भेजा है, लेकिन जिस पे भी भेजा है इन्होंने उसके फ्रेट चार्ज किए हैं ₹1200, किराया लगा है, ट्रांसपोर्ट लगा है ₹1200, ये मिस्टर अवेस मालिक ने पे करें। ठीक है, एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, और रास्ते का, इन ट्रांजिट माने रास्ता, इन ट्रांजिट माने रास्ता, इसका बीमा करवाया है, इंश्योरेंस कराया है ₹1900, यानी मुल्तान से लाहौर तक का रास्ता, जब सामान जा रहा है मुल्तान से लाहौर तक जा रहा है, कोई टूट फूट हो जाती है, कोई तबाह हो जाता है या लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी से ये क्लेम कर सकते हैं, पूरी कीमत ₹50,000 की। ठीक है, उसके लिए इन्होंने प्रीमियम दिया है इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का ₹1900, यानी कि पैसे दिए हैं। सही है, इन ट्रांजिट माने रास्ता, इंश्योरेंस माने बीमा, रास्ते का बीमा, यानी मुल्तान से लेके लाहौर तक के रास्ते का बीमा किसने किया? मालिक ने किया है, ये खर्चा मालिक ने किया है। मिस्टर काशिफ, अब जो आपका कंसाइनी है यानी एजेंट है, सेंड अ बैंक ड्राफ्ट इन एडवांस अमाउंटेड टू 20,000, जब भी किसी एजेंट को अपॉइंट करते हैं तो मालिक जो होता है, ऑनर जो होता है, उस एजेंट से कुछ एडवांस लेता है अपना माल भेजने से पहले। तो जब इनका एग्रीमेंट हो गया है काशिफ का और अवेस का, मालिक और एजेंट के तौर पर, तो मालिक ने अवेस ने इससे एडवांस मांगा है 20,000 रुपये का, जो कि इसने एग्रीमेंट साइन करने के बाद 20,000 रुपये का एडवांस दे दिया है मिस्टर अवेस को, कंसाइनर को। किसने? काशिफ जो कंसाइनी है, इसने 20,000 रुपये का एडवांस दिया है। ठीक है, यहाँ तक बात। मिस्टर काशिफ सोल्ड, मिस्टर काशिफ ने बेच दिए हैं ऑल दी शर्ट फॉर ₹63,000, जो 50,000 रुपये की इसको शर्ट्स आई थी अवेस की तरफ से बेचने के लिए, वो इसने 63,000 रुपये की बेच दी सारी की सारी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। पेड सन्ड्री चार्जेस ₹1500। अच्छा, इसको बेचने के लिए मिस्टर काशिफ एजेंट ने ₹1500 खर्चे भी किए हैं। सन्ड्री चार्जेस माने मुतफरिक अखराजात, ये कोई नाम नहीं है, मुख्तलिफ छोटे छोटे अखराजात होंगे, सबको जमा करके सन्ड्री चार्जेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस का लफ्ज़ लिख दिया है। ₹1500 के इन्होंने खर्चे भी किए हैं मिस्टर काशिफ एजेंट ने उसके ऊपर। एंड सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू मिस्टर अवेस फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम। आगे रिक्वायर्ड का है, नंबर 1 प्रिपेयर एन अकाउंट सेल, नंबर 2 गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अवेस, नंबर 3 एंड प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स। ये आपके सामने बना हुआ है। सबसे पहले, अच्छा, ये अकाउंट जो बना था सेल का, ये बनाएगा एजेंट, यानी जो कंसाइनी काशिफ बनाएगा वो। ठीक है ना, काशिफ ने सिर्फ एक ही खर्चा किया है और एक उसका 63,000 रुपये पे 10% कमीशन है, बस दो चीज़ें इसने माइनस की हैं 63,000 में से। अमाउंट ऑफ सेल कितनी है? 63,000 रुपये की। एक्सपेंसेस 1500 के सन्ड्री एक्सपेंस किए हैं। कमीशन 10% इसके ऊपर कैलकुलेट किया 6,300 का, ये दोनों जमा करा, 7,800 माइनस करा, 55,200 आ गए। इसमें से जो एडवांस पे किया था वो निकाल दिया, बाकी पैसे उसने ड्राफ्ट की शक्ल में अब इसको भेज दिए हैं। चल, अच्छा, मैं इसको अपने कागज़ पे हल करके दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगी। आप सबसे पहले ऊपर लिखिएगा मिस्टर काशिफ। काशिफ कौन है? ये कंसाइनी। ठीक है, क्या बना रहा है ये? अकाउंट नंबर 1 आपसे पूछा है इनसे, नंबर 1 अकाउंट सेल्स बना रहे हैं हम। अकाउंट सेल, देख लें किस तरह बनेगा अकाउंट सेल।
किताब में बना हुआ उसी को मैं बना के दिखा रहा हूँ। आप इसको स्केल लीजिएगा, इम्तिहान में ऐसे लाइन खींचिएगा, ठीक है। फिर इस तरह लाइन खींचिएगा, एक कॉलम आपने ये ले लिया, इसका एक कॉलम ये ले लिया। इस कॉलम में हम जो डिडक्शन करेंगे ये फाइनल कॉलम होगा, यहाँ लिस्ट बनाएंगे डिडक्शन की, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। या तो आप एक ही लाइन खींच लें, ऊपर 2 लाइन की ज़रूरत नहीं है, मैंने 2 खींच दिए, सिर्फ एक ही खींच लिएगा, इस दूसरी लाइन की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है उसी तरह कर लिएगा। चलें, अब सवाल के अंदर कहा गया है कि जो हमको देखो सवाल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हैं। जैसे सवाल में क्या, मिस्टर अवेश और मुल्तान कंसाइन 100 शर्ट कॉस्ट 50,000। इस फिगर से आपको काशिफ साहब का जो अकाउंट सेल बना रहे हैं, ये जो अवेश ने भेजा है 50,000 का माल, इससे आपको इस स्टेटमेंट में ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दें। ये बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनाएंगे, जो अवेश मालिक बनाएगा, कंसाइनर बनाएगा, उसमें जाएगी ये। इस अकाउंट में सिर्फ काशिफ की मुतालिक आएगी, टू मिस्टर काशिफ ऑफ लाहौर फॉर सेल ऑन अकाउंट 10% ऑन द ग्रॉस सेल प्रोसीड। इससे आपको गर्ज नहीं है अभी तक, ठीक है। मिस्टर अवेश पेड फ्रेट चार्जेस ₹1200। इस वाली फिगर से भी आपको गर्ज नहीं है, ये कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगी। मालिक का जो अकाउंट बनाएगा वो अपना अवेश खुद मेंटेन करेगा, उसमें जाएगी, काशिफ के अकाउंट में नहीं आएगी है। एंड इंश्योरेंस एंड ट्रांसफर ₹1900, ये भी इसी अकाउंट के अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी। 1900 रुपये, ये भी कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगी। काशिफ जो वो जो अवेश जो बनाएगा, अवेश के अकाउंट में जाएगी, काशिफ के अकाउंट में नहीं जाएगी। मिस्टर काशिफ सेंड अ बैंक ड्राफ्ट इन एडवांस अमाउंट ऑफ ₹20,000, ये फिगर आएगी काशिफ के इस वाले स्टेटमेंट में, अकाउंट सेल में ये फिगर आएगी, ठीक है। काशिफ सेंड अ बैंक ड्राफ्ट इन एडवांस अमाउंट ऑफ ₹, काशिफ ने जो एडवांस दिया है अवेश को, वो एडवांस यहाँ पर आएगा। मिस्टर काशिफ सोल्ड ऑल दी शर्ट्स फॉर ₹63,000। मिस्टर काशिफ ने तमाम शर्टें जो 50,000 रुपये की उन्होंने दी थी 63,000 की बेच दी। ये फिगर लेंगे, सबसे पहले यहाँ शुरू करेंगे, यहाँ शुरू करेंगे। अमाउंट आपकी किताब में भी लिखा है, वही लिख रहा हूँ मैं। अमाउंट ऑफ सेल, काशिफ ने जो कितना अमाउंट रिसीव किया है सेल के अंदर, 63,000 रुपये की सेल्स करी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद काशिफ ने कितना खर्चा, क्या चीज़ डिडक्ट कर रहा है। एक तो काशिफ डिडक्ट करेगा, उसने पेड सन्ड्री चार्जेस ₹1500, इस 63 की सेल करने के लिए 1500 रुपये का खर्चा भी किया है। तो सन्ड्री यहाँ कर देंगे, सन्ड्री चार्जेस या एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1500 रुपये का यह खर्चा किया है। और एग्रीमेंट के मुताबिक 10% कमीशन ले रहा है, वो कमीशन है 10%, किसका, ग्रॉस सेल का, 63,000 का। ये जो ग्रॉस सेल की है इसका 10% निकाल लो, 6,300। ये कमीशन भी निकाल लेगा वो सेल में से, फिर भेजेगा ड्राफ्ट कितने का, 6,300। 10% निकाल के देख लें इसको। 6,000 अपने कैलकुलेटर 63,000 लिखें, ज़रब दें 10 से, ठीक है, फिर तकसीम करें 100 से, तो ये 6,300 फिगर आ जाएगी। कैसे करेंगे, कैलकुलेटर लिखेंगे पहले 63,000, फिर मल्टीप्लाई का निशान दबाएंगे कैलकुलेटर में, फिर 10 लिखेंगे, फिर डिवीजन का निशान दबाएंगे तकसीम का, फिर 100 लिखेंगे, फिर इक्वल टू कर देंगे, तो ये 6,300 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, हाँ, 1500 रुपये के इसके सन्ड्री चार्ज, इसने 63,000 रुपये की तमाम शर्टें बेच दी हैं, 63,000 ग्रॉस सेल्स आ गई है। फिर हम इसमें इस अमाउंट लिखने के बाद डिडक्शन करेंगे, माइनस करेंगे क्या क्या, जैसे सन्ड्री चार्जेस 1500 रुपये के, या ये खर्चे किए हैं इसने 1500 रुपये के 63,000 की सेल करने के लिए, और इसमें से अपना 10% कमीशन लिया है। 10% कमीशन कैसे निकालेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। 63,000 की ग्रॉस सेल है, ज़रब 10 तकसीम 100 जी करो, ये 6,300 है, आपको दिखाना था मैंने, 6,300 सही है। ये हम यहाँ लिखेंगे
इन दोनों जमा करेंगे, कितना हो गया जमा करके 7,800, ये हो गया 7,800। ये माइनस कर देंगे, माइनस की फिगर को हम ब्रैकेट में रखते हैं। 63,000 में से 63,000 माइनस 7,800 कितना बचा? 55,200। 55,200 रुपये बचे। अब इसके बाद क्या चीज़ निकालेगा 55,200 में से? अब काशिफ को बताया, काशिफ ने 20,000 रुपये एडवांस भी दिया है। अब इसको वो अपना एडवांस भी इसमें से माइनस कर लेगा। 20,000 में से माइनस 20,000 कितने रह जाएंगे? 35,200 आपके सामने, 35,200। तो लेस करेंगे, काशिफ लेस करेगा एडवांस पेमेंट जो अवेश को दी है उसने कॉन्ट्रैक्ट के वक्त 20,000 रुपये। लेस वाली फिगर को हम ब्रैकेट में रखते हैं, निकाल दिया तो बचा कितना? 35,200। इसका जो है बैंक ड्राफ्ट बनाकर भेज देगा वो। बैंक ड्राफ्ट कितने का बनेगा? बैंक ड्राफ्ट इस स्टेटमेंट के साथ इनक्लोज करेगा बैंक ड्राफ्ट। ड्राफ्ट जो है इनक्लोज करेगा फॉर बैलेंस ड्यू। ये बैलेंस जो है ड्यू हुआ है वो ये स्टेटमेंट लेगा काशिफ, अकाउंट सेल का स्टेटमेंट लेगा और इसका 20,000 का बैंक से अवेश के नाम का बनवाएगा बैंक ड्राफ्ट, उसको सेंड कर देगा। ये आपका सेल अकाउंट इस तरह बनेगा इस एग्जाम्पल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इन्होंने नंबर वन आंसर हो गया। नंबर 2 में क्या? गिव दी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मिस्टर अवेश। अब पेज नंबर 66 पे चले जाएं। अब जो इन्फॉर्मेशन अवेश, अब हम काशिफ से हमारा मसला हल हो गया है, सिर्फ सेल अकाउंट बनता है काशिफ का। अब जनरल एंट्रीज वगैरह जो भी बनेगी, जो अदर टी अकाउंट बनेंगे, लेजर अकाउंट, वो सब अवेश के बनेंगे, ऑनर के बनेंगे। काशिफ का जो एजेंट था, जो कंसाइनी था, उसका सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है यहाँ पे, वो है अकाउंट सेल, जो आपके सामने बना हुआ है ये। इसके अलावा अकाउंट नहीं बनेगा। अब जो 2 अकाउंट उन्होंने मांगे हैं इम्तिहान में, बस इससे ज़्यादा नहीं मांगते, यही मांगते हैं। या चौथा एक स्टॉक, एंडिंग स्टॉक जो होता है उसका मांग लेते हैं, कैलकुलेशन आपकी और एंट्री वगैरह। ठीक है, तो ये आपका जो है, अब हम बनाते हैं, पेज चेंज करें आप, पेज नंबर 63 है ये। अब 63 से 64 पर आ जाए, वहाँ जनरल एंट्री की भी है। अब हम जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे यहाँ पर, जब जनरल बनाएंगे इम्तिहान में तो पहले नाम लिखेंगे ऊपर मिस्टर अवेश। ये हम कौन सा आंसर दे रहे हैं? नंबर 2। ऐसे लिख दीजिएगा आंसर कौन सा दे रहे हैं? अवेश। ये कौन है? कंसाइनर। मालिक हैं। क्या बोला है आपसे रिकॉर्ड में? जर्नल एंट्री बनानी है, जर्नल। इसका जर्नल बनाएंगे। टाइम पीरियड कुछ दिया नहीं है तो हम जर्नल बना लेते हैं। इसमें टाइम पीरियड वगैरह तो आपके किताब में किसी सवाल में दिया नहीं, अगर देते हैं तो हम डेट के अंदर लिखेंगे फिर, लेकिन मैं डेट का कॉलम बनाऊंगा जर्नल के अंदर। नहीं है तो नंबर डाल देंगे। ये क्रेडिट का कॉलम हो गया, ये डेबिट का कॉलम हो गया, ये रेफरेंस का कॉलम हो गया, जिसको पोस्ट रेफरेंस भी बोलते हैं या लेजर फॉलियो बोलते हैं, LF भी बोलते हैं। ये आपका डेट तो कोई दी नहीं, लेकिन डेट का कॉलम भी होता है जर्नल में। ठीक है, नंबर, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस लिख लें या रेफरेंस लिख लें पूरा। आपकी किताब में रेफरेंस लिखा हुआ है तो रेफरेंस दें, वरना पूरा लफ्ज होता है पोस्ट रेफरेंस। डेबिट और क्रेडिट, ये पेज नंबर 66 और 67 पे पूरा आंसर हो जाएगा आपके। मैं सिर्फ आपको किस तरह बना है बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहली एंट्री आपकी होगी, सवाल में बताया है, जो सवाल में आपको बताया, दोबारा पढ़ता हूँ, सुन लें आप। मिस्टर अवेश और मुल्तान। मिस्टर अवेश जो कंसाइनर हैं, जो मुल्तान में रहते हैं, कंसाइन भेजे हैं 100 शर्ट कॉस्ट ₹50,000 टू मिस्टर काशिफ जो लाहौर में रहते हैं, और लाहौर
किस मकसद के लिए? फॉर सेल ऑन कमीशन एट 10% ऑन ग्रॉस सेल प्रोसीड। इसकी पहले एंट्री करेंगे। माल को भेजा है, आपको मैंने फॉर्मेट बना के दिया था, उस फॉर्मेट को आप देखें, फॉर्मेट के मुताबिक आप बिल्कुल एंट्री करें। पहली एंट्री हमने बताई थी फॉर गुड्स, फॉर्मेट में बताई थी पिछला लेक्चर में, फॉर द गुड्स सेंट टू कंसाइनी को जो गुड भेजा जाएगा तो उसकी एंट्री क्या बताई थी हमने, उसमें कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 रुपये का बेचा है, पहली एंट्री हमने कर दी, यहाँ पे करेंगे। आप अपना फॉर्मेट देख लें, कंसाइनमेंट अकाउंट को देखिए, अकाउंट डेबिट, क्योंकि 50,000 की बेची है अवेश ने, 50,000 का माल भेजा है, भेजा है काशिफ को बेचने के लिए। और क्या गया है इसके पास से? गुड्स सेंड ऑन, किस पर? कंसाइनमेंट अकाउंट पर। ये पूरा अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया, और गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 रुपये से क्रेडिट कर दिए। ये आपके सवाल के मुताबिक पहले एंट्री हो गई। और नरेशन रिकॉर्ड कर देंगे। टू, ये वजाहत करना ज़रूरी है, इम्तान में छोड़ना नहीं, खाली छोटी सी वजाहत करनी है, समझ जाएंगे इसी। टू रिकॉर्ड, मैंने लिख के दिया वजाहत, और याद कर लें। टू रिकॉर्ड द गुड्स सेंड टू कंसाइनी यानी एजेंट, बेचने के लिए कंसाइनी को भेजिए, कंसाइनी। ये बस छोटी सी वजाहत कर दी और ये लाइन डाल दी आपने, एक एंट्री हो गई आपकी ये। फिर आपके आप सवाल के अंदर चल रहे हैं, आगे सवाल के अंदर चलता है, मिस्टर अवीज पेड फ्रेट चार्जेस रुपीज़ 1200 रुपये एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रुपीज़ 1900 रुपये। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एंट्री पास कर देंगे। दोनों एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे जमा कर लेते हैं। कितने हो गए इसने जो पेड किए हैं यहाँ कैलकुलेटर में? एक तो इसने फ्रेट चार्जेस दिए हैं, अब इसने मालिक ने माल भेजने पर 1200 रुपये लगी हैं, और प्लस 1900 रुपये इसके लगे हैं। ये हो गया 3,100 रुपये। 3,100 रुपये इसने खर्चा किया है माल भेजने के लिए, तो इसकी एंट्री बना देंगे, सेकेंड एंट्री। ठीक है, हमने आपको बताई थी अपने फॉर्मेट में, रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस इनकम बाय द कंसाइनर। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करता, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करता, तो यहाँ पे हम कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। फॉर्मेट में देख लें, हमारे फॉर्मेट के मुताबिक कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। कितने से? 3,100 से, 3,000 जो अभी आपके सामने कैलकुलेट किया मैंने, 3,100 रुपये से। और कैश इन्होंने दिया है, कैश क्रेडिट करेंगे। पैड का लफ्ज़ लिखा है, पैड के माने कैश होते हैं। 3,100 रुपये, इसकी नरेशन कर देंगे। वजाहत नरेशन में होता है टू रिकॉर्ड दी पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय मिस्टर अवेज, यानी कंसाइनर बाय कंसाइनर या मिस्टर। ये दूसरी एंट्री भी बन गई आपकी। अब हमने क्या करा, दोनों एक्सपेंसेस को अलग अलग नहीं बनाए हमने। अगर हम अलग अलग बनाते हैं तो पहले हम फ्रेट की बनाते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट कितने का था 1200 डेबिट करते हैं, कैश क्रेडिट करते हैं, उसकी नरेशन करते हैं। फिर दूसरी एंट्री बनाते हैं इंश्योरेंस ट्रांजिट की 1900 रुपये की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 3,000। तो दोनों में कंसाइनमेंट अकाउंट 2 मरतबा हमने दोनों को जमा कर लिया है, 3,100 रुपये से, और कैश। यही एंट्री बार बार रिपीट हो रही थी, जितने भी खर्चे होंगे ये एंट्री बनती जाएगी। ठीक है,
तो हमने दोनों को खर्चों को जमा करके 1900 और 1200 को जमा कर 3100 की एक एंट्री बना दी। अगर 2 मरतबा बनाते ये एंट्री 2 मरतबा बनती, यही सेम एंट्री बनती, अमाउंट चेंज होता बस। एक बार 1900, एक बार 1200, एक बार 1900 की बनती। और नरेशन में वो नाम लिखा जाता है, एक्सपेंस की जगह फ्रेट चार्जेस और या इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बाय कंसाइनर, इस तरह लिखा जाता है उसमें। टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस बाय कंसाइनर, टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस बाय कंसाइनर। हम इन सबको बचा के एक ही एंट्री पास कर दी, दोनों को जमा करके अमाउंट को लिख दिया। समझ में आ गया होगा आपको। नंबर तीसरी एंट्री पास करेंगे, देखते हैं आगे। तीसरी में सवाल में क्या कहा गया, क्या सवाल में कहा गया है यहाँ 1900 का। मिस्टर काशिफ सेंट अ बैंक ड्राफ्ट इन एडवांस अमाउंटिंग ₹20,000, ठीक है। 20,000 रुपये का एडवांस भेजा है मिस्टर काशिफ ने अवेश को, यानी कंसाइनर को। कंसाइनी ने कंसाइनर को 20,000 रुपये का एडवांस भेजा है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो एडवांस की जो एडवांस अवेश ने यानी कंसाइनर ने वसूल किया है काशिफ से, इसकी एंट्री पास कर देते हैं। थर्ड एंट्री पास कर रहे हैं। मिस्टर काशिफ के पास थ्रू बैंक एडवांस आया है, उसका चेक वगैरह या ड्राफ्ट वगैरह शक्ल में भेजा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, बैंक में पैसा आया है 20,000 रुपीज़। और किसके पास से आया है, तो कंसाइनी लिख देंगे या मिस्टर काशिफ लिख देते हैं। यहाँ आपकी किताब में मिस्टर काशिफ लिखा हुआ है। काशिफ अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, ठीक है। अब इसकी एंट्री कर देंगे, टू रिकॉर्ड बैंक ड्राफ्ट रिसीव बाय कंसाइनर, कंसाइनर फ्रॉम कंसाइनी, ये नरेशन कर दी, ठीक है स्टूडेंट। चलो अब आगे जो है देखते फिर क्या लिखा आपके इसमें। हमने बैंक अकाउंट तक, यहाँ तक 20,000 के एडवांस तक की तो हमने एंट्री पास कर दी। मिस्टर काशिफ सोल्ड ऑल दी शर्ट ऑफ ₹63,000, पेड सन्ड्री चार्जेस ₹1,500 एंड सेंड अ बैंक ड्राफ्ट टू मिस्टर अवेश फॉर द अमाउंट ड्यू टू हिम। अब सबसे पहले इसके खर्चे जो मिस्टर काशिफ ने भी खर्चा किया है, 63,000 का जो माल बेचा है, इससे 1,500 रुपये खर्चा किया। इस 1,500 रुपये के खर्चे को अवेश अपनी यानी कंसाइनर अपनी बुक में रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। कंसाइनर की बुक में 1,500 का खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, जो काशिफ ने किया है ये खर्चा भी वही चूंकि कंसाइनर ही बर्दाश्त करेगा। क्या लिखे, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, अकाउंट को डेबिट करेंगे कितने 1,500 रुपये। और किसने खर्चा किया, मिस्टर काशिफ का खर्चा है कंसाइनी का, या कंसाइनी लिखे या मिस्टर काशिफ लिखे। ₹1,500 इसकी नरेशन कर दें, टू रिकॉर्ड एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, मिस्टर काशिफ कंसाइनी है, ठीक है स्टूडेंट। ये भी चौथी एंट्री हो गई। अब जो उसमें आगे बताया है कि मिस्टर काशिफ ने 63,000 रुपये का माल सोल्ड कर दिया, 5वीं एंट्री। ये अवेश यानी ऑनर अपने पास रिकॉर्ड करेगा, ऑनर के बुक के अंदर रिकॉर्ड होगी, माल सेल हो गया है। तो ये क्या करेगा, 63,000 का माल का। अब ये क्या करेगा, माल पहले जब भेजा था इसने तो उसने कंसाइनमेंट रिकॉर्ड किया। अब काशिफ अब इसने भेज दिया तो काशिफ के ऊपर डी हो गया पैसा, काशिफ को डेबिट करेगा। मिस्टर काशिफ, अगर आप कंसाइनी लिख रहे हैं तो यहाँ कंसाइनी आता काशिफ, मिस्टर काशिफ अकाउंट को डेबिट करेगा ये, या कंसाइनी अकाउंट को डेबिट करेगा। कितने का माल बेचा है, 63,000 रुपये का। और जो कंसाइनमेंट, अब कंसाइनमेंट चली गई, बिक गई, बायर के पास चला गया माल, उसको क्रेडिट कर देगा कंसाइनमेंट अकाउंट को।
63,000 रुपये का। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ नरेशन कर देंगे। टू रिकॉर्ड, हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे, ग्रॉस सेल जो काशिफ ने की है, ग्रॉस सेल प्रोसीड, प्रोसीड माने सेल करके जो पैसा आता है, ग्रॉस सेल प्रोसीड्स ऑफ द कंसाइनमेंट की है, ऑफ द कंसाइनमेंट, ठीक है। ये नरेशन कर दी, ये एंट्री कर दी है जो आपकी ट्रांजैक्शन थी। अब जो वो करेगा अवेश जो है, अब उसको आगे अब अवेश जो करेगा, जो काशिफ ने अपना 10% कमीशन 53,000 पे 6,300 डिडक्ट कर दिया, ले लिया है, उसकी एंट्री पास करेगा। ठीक है, 6,300 की। अब क्या करें, जब एंट्री पास करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, अकाउंट को डेबिट करेगा और मिस्टर काशिफ को क्रेडिट कर देगा। अकाउंट को क्रेडिट करेगा 6,300 का, जो उसने 10% कमीशन ले लिया, नरेशन कर देगा। टू रिकॉर्ड 10% कमीशन चार्ज बाय मिस्टर काशिफ लो या कंसाइनी, ये नरेशन एंट्री हो गई, अभी 6 एंट्री बन गई हैं। अब इसने जो अभी हम बनाने जा रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, आगे ये हमें एंट्री करने से पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेना चाहिए था, तो हमें उसमें प्रॉफिट पता चलाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं कंसाइनमेंट अकाउंट देख रहा हूँ पेज नंबर 67 पे, तो 2,100 का जो कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जो लिखा हुआ है, मिस्टर काशिफ कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,100 का लिखा है। तो मिस्टर अवेश ने, कंसाइनर ने इस पूरा प्रोसेस से 2,100 का प्रॉफिट कमाया है, वो प्रॉफिट को रिकॉर्ड करेगा। वो साथ में एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट 2,100 का, ये प्रॉफिट है। ये आगे हम स्टेटमेंट बनाएंगे, जो बना हुआ आपके पेज नंबर 67 पे कंसाइनमेंट अकाउंट का, उसमें प्रॉफिट शो किया गया है 2,100 का। ठीक है, तो क्रेडिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी P&L अकाउंट 2,100 रुपये का, टू रिकॉर्ड दी प्रॉफिट, टू रिकॉर्ड द प्रॉफिट अर्न ऑन कमीशन टू लाहौर से प्रॉफिट कमाया है काशिफ के ज़रिए से, इन्होंने अपना माल बिकवा के कंसाइनमेंट के तहत। ठीक है, 2,100 का अवेश है। ये बुक चूँकि बना रहे हैं हम, एंट्रियाँ बना रहे हैं, अवेश की बुक में बना रहे हैं, जो कि आपका कंसाइनर है, ऑनर है, प्रिंसिपल है, उसकी बुक में बन रही है, वो रिकॉर्ड कर रहा है सारा। ठीक है, उसके बाद वो ये वसूल करेगा जो काशिफ ने पे ऑर्डर भेजा है, जो अभी हमने उसका स्टेट बनाया था 35,200 रुपये का, जो उसने ड्यू हो गया था 35,200 इनक्लोज करके अपने एक सेल अकाउंट के साथ जो भेजा है, अकाउंट सेल के साथ, उसको हम वसूल करेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हमारे बैंक में आ जाएगा। उसने चूँकि
ड्राफ्ट भेजा है इसलिए बैंक में आएगा 35,000। अब इसके बैंक में आया 35,200 और मिस्टर काशिफ को क्रेडिट कर देगा, मिस्टर या कंसाइनी को, मिस्टर काशिफ अकाउंट 35,200। ठीक है, एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। टू रिकॉर्ड बैंक ड्राफ्ट रिसीव फ्रॉम कंसाइनी मिस्टर काशिफ है, फ्रॉम मिस्टर कंसाइनी ऑन फाइनल सेटलमेंट काशिफ का मामला है, इस कंसाइनमेंट का मुकम्मल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद चूंकि माल बिक गया है 50,000 रुपये का, चला गया है बायर के पास, चला गया, जो इनके पास कॉस्ट थी 50,000 रुपये की उसको भी क्लोज कर देंगे, 9th एंट्री, 9वीं एंट्री। ठीक है, जो इन्होंने पहले शुरू के अंदर भेजा था माल, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, शुरू के अंदर पहली एंट्री के अंदर जिसमें वो क्रेडिट था, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 रुपये था, अब उसको डेबिट करके क्लोज कर देंगे उतना अमाउंट से। गुड्स ख़त्म करने के लिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइन अकाउंट, और इसको किससे कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, 50,000 रुपये की माल बिक गया है, चला गया है, कॉस्ट थी, इस कॉस्ट को ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज कर देंगे। यहाँ आखिरी ये एंट्री थी, टू रिकॉर्ड गुड्स सेंट ऑन, आपकी बुक में पेज नंबर 66 लिख लें। कंसाइनमेंट ट्रांसफर हो गया, ये किस में, कौन से अकाउंट में, ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ये आपकी तमाम इस सवाल की जनरल एंट्रीज मुकम्मल हो गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको आपकी किताब की कॉपी है, ये नोट कर लें। चलें, थर्ड आपकी रिक्वायरमेंट का थर्ड आंसर है, एंड प्रिपेयर दी नेसेसरी अकाउंट। पहले आंसर में प्रिपेयर अकाउंट सेल जो काशिफ का बनाया था हमने, सिर्फ काशिफ बनाएगा। ठीक है, दूसरी रिक्वायरमेंट थी, गिव दी जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर अवेज की बुक में हमने जनरल एंट्री पास कर दी। अब तीसरी है, एंड प्रिपेयर दी नेसेसरी अकाउंट्स, इसमें 3 अकाउंट बन जाएंगे आपके पास। एक अकाउंट बन जाएगा आपके बुक पेज नंबर 67 में दिया है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ये भी मालिक ये अवेज बनाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट भी, और मिस्टर काशिफ का अकाउंट ये भी अवेज मेंटेन करेगा, और तीसरा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, सारे अकाउंट जो है अवेज मेंटेन करेगा ये। अब 3 लेजर अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, 3 लेजर अकाउंट। पहला लेजर अकाउंट बिल्कुल सेंटर से लकीर खींचेंगे। ठीक, ये अमाउंट का कॉलम साइड में खींचना, लेफ्ट साइड पे डेबिट साइड होती है और राइट साइड क्रेडिट साइड होती है अकाउंट की। यहाँ भी अमाउंट का कॉलम खींच ले बराबर, यहाँ भी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस अकाउंट का नाम है हमारा, ये हम आंसर दे रहे हैं थर्ड, इम्तिहान में थर्ड आंसर। 2 आंसर ऊपर दे दिए थे, अभी थर्ड आंसर है जो लास्ट है इसका। ये हमारा अकाउंट बना है कंसाइनमेंट अकाउंट।
ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट में ये आपका रुपीज़ लिख लें यहाँ पे या अमाउंट लिख लें, जो भी लिखें। आपकी किताब में रुपीज़ लिखा है तो इसलिए मैंने रुपीज़ लिख दिया। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्रीज देखेंगे। एंट्रीज में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, अभी जो आपने जनरल एंट्री की है पहली एंट्री देखें, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है। डेबिट कौन से, लेफ्ट साइड है, ठीक है। और क्रेडिट आइटम कौन सा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ रेफरेंस देंगे हम क्रेडिट का और अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में कंसाइनमेंट अकाउंट की, और रेफरेंस डालेंगे, क्रॉस रेफरेंस करेंगे। यानी डेबिट साइड में अगर एंट्री कर रहे हैं तो क्रेडिट का हवाला देंगे, क्रेडिट का जो नाम लिखा हुआ है, और जब क्रेडिट में एंट्री करेंगे तो डेबिट वाले का हवाला देंगे। इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। तो पहली एंट्री है 50,000 रुपये का माल अवेश ने कंसाइनर ने कंसाइन को भेजा था, तो गुड्स सेंट जो भेजा था यहाँ लफ्ज़ लिखेंगे। क्रेडिट में जो एंट्री में था गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, लिख दें यहाँ पे। फिर जो है फिर एक्सपेंसेस हमने ऑनर ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए थे 1900 रुपये के इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट और 1200 रुपये के फ्रेट, दोनों को मिला के हमने एंट्री पास की 3100 की। तो आप दूसरी एंट्री देख लें जो 3100 रुपये की थी एक्सपेंसेस की एंट्री। कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने डेबिट किया है तो लिहाजा डेबिट साइड में एंट्री की जाएगी। अमाउंट 3100 की एंट्री। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, लेकिन रेफरेंस में क्रेडिट में जो लिखा है उसका हवाला देंगे, क्रॉस रेफरेंस है, कैश का हवाला नाम लिखेंगे। कैश अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट किया था हमने कैश अकाउंट। फिर हमने जो है फिर खर्चा, ही तो अपना खर्चा था। फिर वहाँ पर सवाल में बताया है कि काशिफ जो कंसाइनी है उसने 63,000 रुपये गुड सेंड किया था, उसने 1500 रुपये के सन्ड्री चार्ज एक्सपेंसेस भी किए थे, सन्ड्री एक्सपेंसेस, जिसको हमने एक्सपेंस का लफ्ज़ लिखा था, सन्ड्री एक्सपेंस। तो वो जो उसने एक्सपेंस किए थे काशिफ को, वो भी ऑनर ही बर्दाश्त करेगा, अपनी बुक में लिखेगा वो खर्चे जो काशिफ ने किए थे, ठीक है। अब हम लिखेंगे मिस्टर काशिफ एक्सपेंसेस, मिस्टर काशिफ एक्सपेंसेस, जो सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से लिखे सवाल में है, कितने के थे, 1500 रुपये के थे। अकाउंट में पोस्ट हो जाएगी क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर वो खर्चे भी डाल दिए हमने। कंसाइनमेंट अकाउंट वहाँ 1500 रुपये से डेबिट किया हुआ है हमने एंट्री के अंदर, तो हमने 1500 का डेबिट कर दिया। रेफरेंस में क्या लिखा है, उसका क्रेडिट साइड में जो लिखा था, जिसको क्रेडिट किया था वो उसको वो नाम लिखा है यहाँ पे। फिर काशिफ ने सवाल में लिखा था 63,000 की जो ग्रॉस सेल की थी उसमें से 10% अपना कमीशन ले लिया था। अब काशिफ ने जो कमीशन ले लिया था उसमें भी जब हमने एंट्री पास करी थी तो कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने काशिफ कमीशन को जो है हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया था, तो लिहाजा अमाउंट 6,300 का डेबिट करा, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट। और हमने क्रेडिट किया था मिस्टर, वो नाम यहाँ लिख देंगे जो हमने क्रेडिट किया था, मिस्टर काशिफ। क्यों, ये कमीशन था 63,000 रुपये 10%, जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया था, मिस्टर काशिफ को क्रेडिट किया था। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट का अमाउंट लिख दिया यहाँ पे और उसका क्रॉस रेफरेंस दिया मिस्टर काशिफ, ठीक है, क्रेडिट अकाउंट का हवाला दिया काशिफ। यहाँ लिख दूँ ब्रैकेट में, आपका कमीशन पता चल जाएगा, कमीशन COMM लिख रहा हूँ मैं, COMMISSI, बस जगह नहीं आएगा, आप पढ़ लीजिएगा, कमीशन है ये, ठीक है। यहाँ तक हो गई एंट्री आपकी। इसके बाद अब आपने काशिफ 63,000 की एंट्री पास की थी, मिस्टर काशिफ को डेबिट किया था 63,000 अपनी एंट्री के अंदर, और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया था, लिहाजा क्रेडिट साइड में आए थे 63,000 रुपये से कंसाइनमेंट अकाउंट को आपने एंट्री में क्रेडिट किया है, और डेबिट किया गया था मिस्टर काशिफ को डेबिट किया था, वो नाम इधर लिख दें, मिस्टर काशिफ। बस ये सारी एंट्री आपकी हो गई इस अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट के अंदर यहाँ लाइन बनाएंगे,
आमने सामने बिल्कुल लाइन बनाएंगे, टोटल करेंगे, बड़ा बड़ा टोटल जो होगा दोनों साइड लिख देंगे हम। आपकी कितना हमें गलत लिखा है, 50,000 रुपये का लिखा हुआ है, हम टोटल कर रहे हैं। पहले यहाँ डेबिट का कर लें, यहाँ तो नज़र आ रहा है 63,000 का है, यहाँ के देख लेते हैं। 50,000 प्लस 3,100 प्लस 1,500 प्लस 6,300, 60,900 रुपये। 60,900 रुपये डेबिट के अंदर आ रहा है। 6,300 दोबारा गिनते हैं, करते हैं 50, दोबारा करते हैं टोटल। 50,000 प्लस 3,100 प्लस 1,500 प्लस 6,300, 60,000 लॉस हो जाएगा, नहीं आ जाएगा, प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट ही है। यहाँ टोटल आ रहा है डेबिट साइड में 60,900, कितना आ रहा है ऐसे लिख देते हैं 60,900। डेबिट साइड का टोटल है 60,900, क्रेडिट साइड का टोटल है 63,000। तो बड़ा टोटल है, दोनों साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखेंगे, बड़ा है, यहाँ भी 63,000 लिखेंगे। अब इस 63,000 में से 60,900 माइनस कर देते हैं। ये 63,000 63,000 में से माइनस कर दें, डेबिट टोटल कम है 60,900, तो कितना आ रहा है 2,100। ये आपने प्रॉफिट कमाया जो कि आपको इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है तो प्रॉफिट कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। डेबिट साइड छोटी है कितने अमाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,100। अब 60,900 और प्रॉफिट को जमा कर लो, 2,900 बराबर 63,000 की हो गया ये साइड। आपकी किताब में गलती की भी है, किताब में जो गलती की भी है वो 50,000 की फिगर गलत लिखी भी है, जिसने भी लिखी है गलत है। ये जो मैंने 63,000 की फिगर आएगी इस जगह पे, 63,000, यहाँ भी 63,000, ये गलत है 50,000 की फिगर। ठीक है स्टूडेंट, ये एक कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया आपका। अब दूसरा अकाउंट बनाएंगे, मिस्टर काशिफ अकाउंट भी यही मेंटेन करेगा। और अवेश कौन बना रहा है, ये अवेश बना रहा है अकाउंट। अवेश कौन है, कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में बन रहे हैं सारे अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाएंगे, उसने बोला नेसेसरी, जो भी ज़रूरी अकाउंट है वो बनाएं। ज़रूरी अकाउंट सवाल के अंदर 3 है, एक बन चुका है। दूसरा अकाउंट है मिस्टर काशिफ अकाउंट। अब मिस्टर काशिफ का भी अकाउंट बना देते हैं यहाँ पे, ताकि आपकी ये एग्जाम्पल पूरी सही तरीके से बन जाए। ये अकाउंट बना दिया, अकाउंट है, यहाँ से अमाउंट का कॉलम भी बना दिया रुपीस का लेफ्ट साइड में। लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन आपका ये पूरी एग्जाम्पल कर रहा हूँ आपको। यहाँ रुपीस, यहाँ भी रुपीस का अकाउंट आ गया। और ये अकाउंट कितना, कंसाइनी का अकाउंट बन रहा है। इसको कंसाइनी अकाउंट बोल लो, या मिस्टर काशिफ का नाम इस्तेमाल करा है, मिस्टर काशिफ या कंसाइनी, यानी कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, वो कंसाइनर का अकाउंट है। बना कौन रहा है, कंसाइनर ही बना रहा है, कंसाइनर के पास ही बन रहा है। कंसाइनर मालिक है, मालिक के पास बन रहा है अकाउंट। अच्छा, उसके पास से पैसा आया है 63,000 की जो सेल करी है, पैसा आया है। एंट्री के अंदर हम देखेंगे, हमने काशिफ को डेबिट किया है। ठीक है, काशिफ को एंट्री में डेबिट किया है, मिस्टर काशिफ अकाउंट को डेबिट किया है। और उसका क्रेडिट अकाउंट किस नाम से है, क्रेडिट अकाउंट किस नाम से, कंसाइनमेंट अकाउंट से। वो नाम यहाँ लिखेंगे जो क्रेडिट में, कंसाइनमेंट एंट्री में देखें, ये कंसाइनमेंट अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है उसका हवाला यहाँ देंगे। और ये काशिफ अकाउंट को हमने डेबिट किया है, इसलिए इसका अमाउंट 63,000 लिख दिया। ठीक है, ये पैसे अवेश के पास यानी कंसाइनर के पास, काशिफ के पास से आए थे।
ठीक है, किस सिलसिले में आए थे? कंसाइनमेंट के सिलसिले में आए थे। जो कंसाइनमेंट मिली थी वो उसने सेल करी है। फिर इसके बाद जो है पैसे आए थे जब इसने एडवांस दिए थे 20,000 रुपये। तीसरे नंबर की एंट्री थी आपकी बुक के अंदर, पेज नंबर 66 पे तीसरी एंट्री देख लें। बैंक डेबिट हुआ था और मिस्टर काशिफ क्रेडिट हुए थे, लिहाजा अमाउंट लिखें क्रेडिट साइड में 20,000 रुपये। एंट्री पोस्ट कर रहे हैं जनरल से ही हम एंट्री पोस्ट कर रहे हैं और यहाँ लिख देंगे बैंक, क्योंकि पैसा बैंक में गया था एंट्री से। जो एंट्री में डेबिट हुआ है उसका हवाला दे दिया और ये क्रेडिट हुए थे। ठीक है, फिर 1500 रुपये खर्चे किए थे, उसकी खर्चे की हमने एंट्री पास की थी। चौथी एंट्री खर्चे की पास की थी। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट किया था, मिस्टर काशिफ को 1500 क्रेडिट किया था। अब मिस्टर काशिफ 1500 क्रेडिट हुए तो 1500 क्रेडिट कर दो और डेबिट अकाउंट का हवाला दे दो, वो कंसाइनमेंट अकाउंट था। कंसाइनमेंट अकाउंट यानी एक्सपेंसेस का था, काशिफ के एक्सपेंस का अकाउंट था ये। 1500 जो उसने खर्चे किए थे। ठीक है, फिर काशिफ ने कमीशन काटा था 6,300 का, वो भी एंट्री पास करेंगे। जब हमने 6,300 की एंट्री पास की थी वहाँ पे हमने कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया था और मिस्टर काशिफ को क्रेडिट किया था, लिहाजा मिस्टर काशिफ क्रेडिट हो रहे हैं 6,300 से करेगा, वो एंट्री को पोस्ट करेगा लेजर में 6,300 और जो यहाँ डेबिट किया था उसका हवाला दे देंगे, वो था कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कमीशन के पैसे थे। ठीक है, किसके तो पैसे थे? कमीशन के थे। 10% कमीशन काटा था उसने 63,000 की सेल पे। अब उसके बाद उसने कितने का ड्रॉप भेजा, यहाँ पर हमने लाइन खींची, यहाँ भी लाइन खींची, आमने सामने लाइन खींच जाती है लेजर अकाउंट में। ये 63,000 बड़ी फिगर है, दोनों साइड लिख दी 63,000 जो बड़ी फिगर है 63,000। अब इसका टोटल 20,000 और 26 27,800 का टोटल बन रहा है। करते हैं यहाँ पे 20,000 प्लस 1,500 प्लस 6,300 27,800 63,000 में माइनस करो, माइनस 63,000 तो 35,200 का जो बन रहा है 35,200 उसने मिस्टर काशिफ ने भेजे थे। ठीक है, वो बैलेंस होगा, वो यहाँ लिख देंगे। जो बैलेंस बना था उसका उसने बैलेंस भेजा था 35,200 बैंक की शक्ल में, बैंक के पास पैसा आया था। बैंक को हमने वहाँ पर जो है डेबिट किया था और काशिफ बैंक अकाउंट को डेबिट किया था हमने एंट्री में। जो बैलेंस ड्यू हुआ था वो उसने भेजे था 35,200 रुपये। हाँ, ये हमने क्रेडिट किया था एंट्री के अंदर, काशिफ को क्रेडिट किया था कंसाइनी को और बैंक अकाउंट को डेबिट किया था। अब इसकी जो जनरल एंट्री पास कर रहे थे उसमें तो हमने जनरल एंट्री में 35,200 रुपये क्रेडिट हुए हैं काशिफ के नाम से, तो हमने क्रेडिट कर दिया और बैंक का लफ्ज़ लिख दिया जो डेबिट हुआ है बैंक के नाम से। ठीक है, ये बराबर हो गया पूरा, ये 63,000 हो गए सारे। ये अकाउंट भी आपके सामने पूरा बन गया। अब लास्ट अकाउंट है, वो भी हम जो आपने 50,000 का माल भेजा है वो भी क्लोज कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। क्लोज कर माल जो भेजा था इसने, अभी इसने कंसाइनर ने कंसाइनी को 50,000 का कॉस्ट के ऊपर वो भी क्लोज कर देंगे। तो ये नेसेसरी अकाउंट बस इतने थे, माल को भी क्लोज कर देंगे। जो माल का अकाउंट ऊपर पड़ा हुआ है 50,000 रुपये का, कंसाइनमेंट अकाउंट 50,000 का पड़ा हुआ है, तो उसको क्लोज करेंगे। किस नाम से? गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये टी अकाउंट खोलेंगे इसका, ये अकाउंट खोल लेंगे जो आपकी पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ है। गुड्स सेंट ऑन, पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ है अकाउंट और आखिरी एंट्री के अंदर जो है इसको क्लोज कर दिया गया, ट्रेडिंग अकाउंट से डेबिट कर दिया गया है। ऑन इस एंट्री को पोस्ट करेंगे ऑन कंसाइनमेंट
अकाउंट, ये अकाउंट हमने खोला। अब देखें पहली एंट्री में देखें ये अकाउंट क्रेडिट हुआ है 50,000 रुपये से, लिहाजा ये रुपीस पहली एंट्री में देखें 50,000 से क्रेडिट हुआ है, तो 50,000 रुपये से हमने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। और डेबिट में क्या हुआ पता, कंसाइनमेंट अकाउंट, तो वहाँ डेबिट वाला का नाम लिख दिया यहाँ पे कंसाइन। फिर लास्ट एंट्री के अंदर जाएं, इस अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है। क्लोज कैसे किया है, गुड्स एंड इस अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, तो डेबिट में लिख दें 50,000 रुपये से ही। लेकिन क्रेडिट किसको किया है, इसको क्या है ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज किया, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट लिख दें, बराबर हो गया, दोनों साइड में कोई बैलेंस नहीं हो रहा, लिहाजा यही अमाउंट, ये क्लोजिंग लाइन होती है, डबल लाइन जो होती है क्लोजिंग लाइन होती है, क्लोज हो गया, अकाउंट खत्म हो गया 50,000 रुपये से। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने सॉल्व करके दिखा दी। आपकी किताब में सॉल्व हुई भी, आपको समझ में नहीं आ रही होगी, मैंने हाथ से करके एक एक चीज़ बताते हुए कैसे हुई है सब सॉल्व करके बता दी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मेरे लेक्चर को 2-2 3-3 मरतबा पूरा सुने, तब जाके समझ में आ जाएगी आपको, और आप और सारे सवाल कर सकेंगे इम्तहान के अंदर। इतना मुश्किल नहीं है ये। और जब मैं बाद में ट्यूशन शुरू करूँगा पढ़ाने के लिए ऑनलाइन, तो जो लड़के स्टूडेंट्स रब्ता करेंगे बाद में, इस वाले अभी नहीं कर रहा, अभी 1-2 महीने टाइम नहीं है, उसके बाद शुरू करूँगा। जो इस रब्ता करेंगे तो मैं उनको पढ़ा दूँगा बाकायदा इस कैमरे के ऊपर, जितनी भी अकाउंटिंग उनको समझनी होगी। तब आपसे चलते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं। हम देख रहे हैं कि ना तो लाइक आ रहे हैं, ना ही जो है व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं चैनल पे, जो हम मेहनत कर रहे हैं। हमने बता दिया है कि अच्छे व्यूज़ आएंगे तो हम ज़्यादा बनाएंगे, वरना हमारी मेहनत जो है ऐसी ज़ाया हो जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप समझ रहे हैं कि लेक्चर अच्छे हैं, काम के हैं, तो आगे शेयर करें, वरना अदरवाइज़ हमें अभी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम सोच रहे हैं चैनल को चलाएं या इसको ख़त्म कर दें चैनल को। अगर रेस्पॉन्स मिलता है तो हम चलाते हैं इसको। तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त मांगते हैं आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।